हेलो 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 4 बार बोला है मैंने. सो आई डिज़र्व एट लीस्ट वन व्यू. एट लीस्ट. डैम आज हम लोग करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं हम लोग? भूल गया मैं. कुछ तो करने जा रहे थे हम लोग. कुछ इंपॉर्टेंट सा ही लग रहा था मेरे को. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आई गेस ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है. इतना लंबा चैप्टर होगा आई हैड नो आइडिया बट मज़ा आ रहा है. अभी तक चीज़ें समझ में आ रही हैं. थोड़ा फील वील ले पा रहे हैं हम लोग चीज़ों का. माहौल अच्छा बना हुआ है. अभी तक हम लोगों ने मेजॉरिटी टॉपिक्स किए हैं वो समझ में भी आए हैं. एक्यूरेसी भी आई गेस ओके ओके रही है हमारी. नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड. 76% गुड आई वुड से. क्योंकि हम लोग लेके चलते हैं एक्यूरेसी. आइडियल एक्यूरेसी अपनी कितनी होती है अपनी? 85%. 80 to 85 रहती है हमारी आइडियल एक्यूरेसी. खैर, डिस्कॉर्ड पे जाओ. कुछ थोड़ी थोड़ी सी चर्चा वर्चा की बात कर लेते हैं पहले. उसके बाद अगर आपको पढ़ाई वाले पार्ट पे जाना है तो एटलीस्ट 5 मिनट स्किप कर लो आगे. लाइफ चल रही है बढ़िया. हम लोगों का सीरीज़ भी ओके ओके चल रहा है. नॉट बैड. और डिस्कॉर्ड पे जाओ. थोड़ी बात बात करो. असाइनमेंट करो भाई. असाइनमेंट दे रखे हैं मैंने. असाइनमेंट करो. और एक नई चीज़ मैं ला रहा हूँ. सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्राइबर हाईलाइट. हाँ सॉरी, सब्सक्राइबर हाईलाइट. कोई भी वीडियो में से देखो, सब्सक्राइबर हाईलाइट में आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो. आप वीडियो में जाओ. वीडियो में अगर आपको कोई एरर दिख रहा है तो उस एरर को करेक्ट करते हुए एक पेपर पे लिख के मुझे भेज दो, या वीसी पे वॉइस चैट पे या वीडियो कॉल. नो 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 नो. नो वीडियो कॉल्स. वीसी पे आके मुझे बता दो, समझा दो. और मैं फिर आप लोगों को अपनी वीडियो के एंड वाले सेगमेंट में आई विल गिव यू इधर अ शाउट आउट ऑफ योर सोशल मीडिया हैंडल. और या तो मैं आपका कोई सा भी एक सोशल मीडिया, हाँ यही है ठीक है, एक शाउट आउट दे दूंगा मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल पे और आपका आंसर फीचर हो जाएगा. ठीक है, कोई भी डाउट हो. ठीक है, तो या तो कोई एरर हो, एरर करेक्शन हो, या तो कोई अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन आप दे रहे हो, अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगेगा इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मुझे वो भी बना के भेज सकते हो. क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, बना के भेज सकते हो. या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कुछ भी हो, एनी थिंग यू हैव टू ऐड. ठीक है, ये सब्सक्राइबर हाईलाइट वाला पार्ट है. थोड़ा मैं लिख लेता हूँ इसे. ठीक है, भूल जाऊँगा वरना. ठीक है, ये रहा आपका सब्सक्राइबर हाईलाइट. सब्सक्राइबर हाईलाइट. सब्सक्राइबर हाईलाइट वाला पार्ट है ये. सब्सक्राइबर हाईलाइट वाला पार्ट आपका क्या कहता है? सब्सक्राइबर हाईलाइट वाला आपका पार्ट, या तो आप मुझे कोई एरर करेक्शन बताओ मुझे. ठीक है, या तो कोई आप मुझे एरर करेक्शन बताओ. पता नहीं मैं ऐसे टाइप क्यों कर रहा हूँ. दूसरा दूसरा आप कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दो. ठीक है, या तो कोई टॉपिक समझा दो अच्छे से. ठीक है, टॉपिक समझा दो अच्छे से लिख के या वॉइस चैट पे. आपको क्या मिल जाएगा? आपको कोई कोई सा भी आपको आपका सोशल मीडिया हैंडल पे शाउट आउट मिल जाएगा आपको. ठीक है, आई हैव अ डिसेंट ऑडियंस विच विल ग्रो इन द फ्यूचर. तो एंड आई डोंट हैव मनी टू गिव यू. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन ऑफर अभी. तो एट दिस पॉइंट मैं तुम्हें क्या ऑफर कर सकता हूँ? एक कम्युनिटी. ठीक है, आओ डिस्कॉर्ड चैनल पे आ जाओ या कमेंट सेक्शन में आ जाओ. कम्युनिटी ऑफर कर सकता हूँ छोटे मोटे लोगों की, एक दूसरे को हेल्प करते हुए. बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ना, देखो वो वन साइडेड टाइप होता है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई हेट वेट कर रहा हूँ बट ऐसा ही होता है. ये चैनल भी बड़ा हो जाएगा तो मोर और लेस आई गेस मे बी, क्या पता वन साइड बन जाए. आई डोंट वांट टू से बट हो सकता है ऐसा. ठीक है, एडमिट करने वाली बात है. बड़े चैनल ना, ये आप ऊपर देखते हो, ऊपर ऊपर की साइड उनको देखते हो, वो ऊपर होते हैं आपके. छोटे चैनल्स, मैं ये नहीं कह रहा जस्ट ये वाला, ऑलमोस्ट सारे छोटे चैनल्स में आपका एक फ्रेंड सर्कल है. आपको पता है उसकी स्क्रीन के उसका जो आदमी है वो एक्चुअली में कैसा है. या उस साइड से मेरा मतलब कमेंट सेक्शन में भी कोई मिला तो वो कैसा है. कमेंट सेक्शन में लोग मिलते रहते हैं. चित्रा और लाला की कहानी अगर आपको नहीं पता है तो बहुत फेमस कहानी है. एक वीडियो पे 56 कमेंट्स थे. अब हिसाब लगा लो. ठीक है ना, हिसाब लगाओ हिसाब. चलो आगे बढ़े. चलो आज के लिए पहला टॉपिक स्टार्ट. तो सब्सक्राइबर हाईलाइट वाली बात मैंने बता दी, यही इंपॉर्टेंट बात थी. आज का पहला टॉपिक क्या है? আমি আমি ভাত খাবো. अनसर्टेनिटी पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है. ये एक्चुअली एक जीनोफोबिक जोक था जो कि मैंने देखा था एक कमेंट सेक्शन में, और मैं पूछना चाह रहा था क्या ये मुझे जीनोफोबिक लगा या सबको लगा. ओके, पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, अनसर्टेनिटी बराबर है.
उन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ का जो रेशियो है इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, एक सेकंड रुक जाओ, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अच्छा पोजीशन की अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर है, मुझे उन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ का, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटीज़ का वो बताओ, क्या बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, रेशियो बताओ। देखो अब ऐसा है, इसका की कॉन्सेप्ट है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एच यू पी होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या प्रोटॉन है, कोई भी पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसकी उसको उसको बारे में देखने जाओगे ना, ऑब्जर्व करने जाओगे, तो या तो देखो तुम, या तो उसका ना, या तो उसकी वेलोसिटी अच्छे से ढंग से पता लगा लो, ठीक है, वेलोसिटी ढंग से पता लगा लो, या तो भाई उसकी पोजीशन, या तो देख लो वो कितनी तेज़ घूम रहा है, या तो देख लो वो कहाँ घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि आपके पास ना कोई स्केल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी है और पोजीशन है। अब आगे क्या, तो इसके लिए एक इक्वेशन दी थी इन भाई साहब ने, वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये कहती है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम वी, यानी कि मोमेंटम, ये वाला साइन गंदा सा, एच बाय फोर पाए। 2 मिनट दो यार ज़रा, मुझे एक छोटा सा मुझे एडजस्टमेंट करने दो। ये ना, छोटा सा एडजस्टमेंट करने दो मुझे बस। एक्चुअली मुझे अपना वो कोनी रेस्ट करने के लिए चाहिए ना एक चीज़, ठीक है, एच बाय, हाँ। तो वो ये क्या कह रहा है कि देखो, दो आपके पास प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के केस में ऐसा है कि प्रोटॉन भी है और आपका, ये प्रोटॉन है और ये आपका, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का अलग, दोनों के सेम फार्मूला तो सेम है, बस वैल्यूज़ अलग अलग आ जाएंगी, बट ये वैल्यू सेम है, डेल्टा एक्स सेम है, ठीक है, दोनों का रेशियो बताना है आपको। तो वो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी का रेशियो हो जाएगा एम डेल्टा वी। मास तो देखो चेंज नहीं होगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ठीक है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन डेल्टा वी। अब क्या मुझे वेलोसिटीज़ का वो पता है, अनसर्टेनिटी पता है मेरे को, वेलोसिटीज़ की नहीं। अच्छा, वेलोसिटी की ही अनसर्टेनिटी निकालनी है एक्चुअली, अच्छा ओके। ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच बाय फोर पाए, दोनों बराबर है ना, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, एच बाय फोर पाए, देखो इसकी वैल्यू भी एच बाय फोर पाए है इस चीज़ की, और इसकी वैल्यू भी एच बाय फोर पाए ओवरऑल, तो ऐसा है। तो ये हो जाएगा फिर एम ई, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इसको ऊपर ले जाओ, तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं आपकी, एम ई डेल्टा वी ई इज इक्वल्स टू एम पी डेल्टा वी पी। तो ये आपका डेल्टा वी ई, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, डेल्टा वी ई अपॉन डेल्टा वी पी वुड बी इक्वल टू एम पी अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वी पी है बाय द वे, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या रेशियो होता है, एक्चुअली मैं बताता हूँ, दो तीन रेशियो होते हैं बहुत फेमस। एक है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 2000 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा है कि आसान भाषा में 2000 अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है, वैसे 1800 के आसपास होता है, और 1800 एग्जैक्ट है, 1836 होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इट, मतलब इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1836:1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, देब्रॉय वेवलेंथ दे रखी है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ प्रोटॉन की दे रखी है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। देब्रॉय वेवलेंथ तो निकालना है, अच्छा मेरी माई बैड, तो रुको ज़रा देखता हूँ मैं। देब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है, देखो देब्रॉय ने एक आइडिया पुट फोर्थ किया था, देखो देब्रॉय से पहले ना ऐसा था कि, अच्छा नहीं ठीक है रुक जाओ, देब्रॉय वेवलेंथ होती है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लुई देब्रॉय, हाँ इन्होंने तो रखा था, हाँ सॉरी। तो इन्होंने ये आइडिया कैसे रखा था, इनसे पहले क्या होता था ना, सिर्फ और सिर्फ वेव्स की वो होती थी, वेव्स की ना, वेव्स जो रेडिएशन वगैरह होती हैं, वो उनका था कि भैया वेव नेचर दिखाता है, रेडिएशन नॉट वेव, रेडिएशन जो होती है वेव नेचर दिखाता है, और एक्चुअली में वेव नेचर के साथ साथ, ये वेव नेचर तो दिखाई रहा है, ये साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो मैं क्या करूँ, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है तो दिखाने दो, ये वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, और इस वजह से
बाद में लुई दे ब्रॉय ने कहा कि देखो भाई, नेचर को चाहिए क्या, सिमेट्री। अरे जहाँ क्रिश्चियन लोग मरते हैं, सिमेट्री। ठीक है, नेचर को चाहिए सिमेट्री, और इस सिमेट्री के तलाश में उन्होंने कहा अगर वेव के साथ ऐसा है, सॉरी रेडिएशन के साथ ऐसा है, पार्टिकल के साथ भी ऐसा होना चाहिए। तब इन्होंने ये इक्वेशन दी कि पार्टिकल का अगर आपको वेव निकालना है, सॉरी वेवलेंथ निकालनी है पार्टिकल की, तो ये आप इक्वेशन यूज़ कर सको। तो हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्टिकल, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू एच, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना है आपका, मास इज, मुझे इलेक्ट्रॉन का मास याद है, कोई बात नहीं वही लिख लो, 9.1 इंटू 10⁻31, और उससे 2000 गुना ज़्यादा है जहाँ तक आपको याद है, या 1800 गुना ज़्यादा लेके चलते हैं, 1800 गुना लेके चलें, और 1800 लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय वी, वी कितना है जी 15, इससे 1800 क्या, 2000 लेके चलते हैं, 2000 लेके चलते हैं, 2000। और रुको यार, इसको थोड़ा क्लीन वे में लेंगे हम, इसे 2000 ले लेते हैं, टू, ओके, नॉट दिस, नॉट दिस, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय वी, इट इज़ 15%, तो 15/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 15% कितना हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ 3 इंटू 10⁸, 10⁸। 3 2 ज़ा, देखो रुक जाओ, पहले सारे नंबर्स, जो नंबर वाले नंबर है उनको साइड करो, ओके नंबर वाले नंबर, ओके कुछ और भी होता है क्या, ठीक है ना भाई, हो गया 9.1 इंटू 2000 इंटू 15 इंटू 3.3 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 10⁻⁻34 है, ये पॉजिटिव के 3 जीरो, तो इसको 31 बना देंगे, अब ये हटाओ, ठीक है, -31, -31 यहाँ पर भी, -31 वहाँ पर भी, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ठीक है, ओके सर। और 10⁻8 ऊपर गया तो 10⁻⁻8 हो गया, ये 10⁻⁻8 हो गया, 10⁻⁻8 हो गया है, ओके। हम्म 10⁻⁻8 मीटर में आना चाहिए, मेरा तो आंसर मीटर में ही आएगा एटलीस्ट। आओ देखते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, तो ये 3.3 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, और 2 है ना, और ये 1.1 हो जाएगा, तो ये 1.1 हो जाएगा, 1.1, ठीक है। ये 3 ज़ीरो हैं, 10⁻3 ऊपर, 10⁻3 लिख लो इन 3 ज़ीरो को, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म ही हट गया, ऊपर जाएंगे नेगेटिव में हो जाएंगे, 10⁻⁻11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1.1 अपॉन 9.1 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, नेगेटिव क्या, नेगेटिव 8 + 3 कितना हो गया, 11, मीटर्स में ही है अभी आंसर, अभी आंसर मीटर में ही है, बहुत गंदा आंसर आने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ओके। देखो मेरे ऑप्शन में 8.8 है और 4.4 है, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये कुछ, उसको रुको, 10⁻⁻11 है, इसको पहले मैं 12 बना लूँ तो ये 11 हो जाएगा, तो 11/9.1 इंटू 15, देखो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो देखो ना ही आपका 4.4 आएगा, ना ही 8.8 आएगा, तो इसको 110 बना लेते हैं, तो ये 10⁻⁻13 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻13 मीटर्स में है अभी भी आंसर, और ये 110 हो जाएगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ 9, ये लगभग ऐसा हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 4 ज़ा कितना होता है, 36 होता है ना, 10 हो जाएगा, 10 लगभग 10, हाँ 8.8 के आसपास ही आएगा आंसर, 8.8 मल्टीप्लाई बाय, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेशन करूँ तो मतलब इसे मैं 9 बना लूँ, इसको 5 से डिवाइड कर लूँ, ये 3 ज़ा हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये 2 ज़ा 25 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 25, बट व्हाट द फक, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, इसको 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 5 से, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 22 हो गया एक्चुअली में,
ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, रुक जाओ, मेरे से फिर से कुछ गड़बड़ हुई है इससे, मेरे से कुछ तो ज़ीरो का कुछ तो लफड़ा हुआ है यहाँ पे, कुछ तो लफड़ा हुआ है। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे वापस से यहाँ से वापस करना पड़ेगा ना। हाँ मुझे लग रहा है मुझे वहाँ वापस से 10 to the power, मेरे हिसाब से। रुक जाओ, यहाँ से वापस से ज़रा एक बारी हल्का सा कंटिन्यू करने दो मुझे, सॉरी, बट हल्का सा कंटिन्यू करने दो मुझे। ये हो गया 6.6 मल्टीप्लाई बाय, ये तो ज़ीरोज़, ये तो 10 to the power 8 में रख रहा हूँ, बाकी उसके अलावा देखूँ ज़रा मैं, अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 2000, नहीं वो भी हो गया था, वो भी शॉर्ट हो गया था, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 into 3। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया 2.2, 2 से डिवाइड किया, ये 2.2 हो जाएगा, और ये इससे हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। 11, इसको 11 रख लेते हैं, इसको 91 into 15 करते हैं। ठीक है, 91 into 15 करते हैं, इसको 110 के आसपास करते हैं। 110 के आसपास करेंगे तो ये 10 to the power -11 था, अब ये -12 हो जाएगा। 110 के आसपास कर देते हैं, तब भी आंसर बहुत छोटा आने वाला है। हाँ तो इसको 1100 करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसपास भी आने के लिए इसे 1100 करना पड़ेगा, ये 10 to the power -13 हो जाएगा। अगर मैं 1100 कर दूँ तो इसको 90 ले लेता हूँ, इससे ये कट गया। ठीक है, और ये 15 से फिर काटते हैं इसे, 15, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, और ये जाएगा 5 2 ज़ा, अपॉन 2 ज़ा हो जाएगा ये, अपॉन 50, 25 होगा, ये 22 होगा ना, 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 22, तो 22/27 हो जाएगा, जो कि फिर बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इस छोटे नंबर को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे मतलब इसे 220 कर दूंगा, और ये 10 to the power -14 हो जाएगा। 10 to the power -14 मीटर्स है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 10 to the power -14 मीटर्स में, लेट्स गो विद दिस, क्योंकि इसके आसपास मुझे कोई आंसर दिख नहीं रहा है। ओके, तो मुझे ज़रा बताओ मैंने क्या गड़बड़ करी है, इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये 10 to the power -15 आना चाहिए, यहाँ 8.8 आएगा, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मुझे समझ में भी आ रहा है, बट चलो ठीक है, एक बार कैलकुलेटर खोल के देखते हैं ना। क्या था जी, 220 डिवाइडेड बाय 27, 8.14 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेट करके आंसर सही आ गया ना, तो मैं सही आंसर से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, कोई मुझे बता दो कि मैंने ज़ीरो कहाँ घपला किया है। इतना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए था एक क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डेब्रॉय वेवलेंथ जो है वो मटेरियल पार्टिकल से कैसे एसोसिएटेड होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जी हाँ बिल्कुल सही है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप लिया है आपने, फोटॉन्स वगैरह लिए हैं, और इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करी है, मतलब, और उसका एरर है इतना 0.1 एंगस्ट्रॉम का। मुझे बताओ कि वेलोसिटी के मेजरमेंट में उसमें कितने वो आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। तो एक्चुअली मेरे ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, कि मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है, बाय द वे दोनों को एक साथ क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, बट फिर भी एक बारी मुझे इस वाली वीडियो में भी बताने की कोशिश करो। ठीक है, h/mv, h/4 पाई, सॉरी ना कि mv, h/4 पाई। ठीक है, ये बड़ा है और ये इक्वल्स टू है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, आपको इस ये दे रखा है, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, मतलब मार्जिन कितना हो सकता है एरर का, बस आपको ये चीज़ यहाँ डाल देनी है। तो h हो गया आपका 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, कितना है जी, 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.1 इंटू 10 to the power -10। ठीक है, ये ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, और ये 0.1 को मैं 10 to the power -1 लिख सकता हूँ। तो इसको एक काम करो, -11 ही बना लो इसको सीधा, ये ऊपर जाएगा +11 हो जाएगा, 10 to the power +11। ज़रा मैं काटूँ इसे, इन सब चीज़ों को हटा दो, इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये +11 है, ये 6, ये लगभग देखो
ये 6.6 है, ये 4 3 12, 1/2 मान लो इसे, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 1/2 ही मान लो इसे। ओके ठीक है, 1/2 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव, नेगेटिव का 34, पॉजिटिव का 11, तो ये हो गया, ज़रा रुकना, 10 to the पावर, हाँ ये हो जाएगा नेगेटिव का 23। ठीक है, 1.1/2 है, 1/2 को, अरे कुछ तो गड़बड़ हुई है जी, आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ऑफ इट्स वेलोसिटी सर, वेलोसिटी, ये क्या निकाला है, ये एक्चुअली यहाँ एम भी तो होता है, तो जो भी आपने निकाला है इसको डिवाइड करो उसके मास से, उसका मास कितना है, प्रोटॉन है क्या जी, प्रोटॉन ना हो बस इलेक्ट्रॉन हो, तो 9.1 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव 31 है मास, वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 31 हो जाएगा, 10 to the पावर पॉजिटिव 31, ठीक है, ये 1/18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर नेगेटिव 23 है, ये हो जाएगा 7 + 1 8, 10 to the पावर 8 हो गया, ठीक है, 1/18, इसे 1/20 मान लो यार, 1/20 हो जाएगा, 1/20 क्या हो जाएगा, इंटू 10 to the पावर 8, 10 to the पावर 8 के आसपास है कोई आंसर, और देखते हैं, 1/20 हो जाएगा, तो ये 2 0 इसको दे दो, 8 10 to the पावर 6 हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 to the पावर 6 हो गया आपका आंसर, मोटा मोटा। तो इसके क्लोजेस्ट आंसर एक ही है और वो मैंने टिक कर दिया है, मुझे बता दो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, आई हैव नो क्वाल्म्स इन एक्सप्लेनिंग इट ऑल ओवर अगेन। क्रिकेट बॉल ली गई है आपको, एक क्रिकेट बॉल ली गई है आधे किलो की, मूव कर रही है वेलोसिटी इतने से, वेवलेंथ बता दो, वेवलेंथ बता दो इस मोशन से। देखो एक्चुअली क्रिकेट बॉल का भी वेवलेंथ होता है, बात अजीब लगेगी बट बात सही है, लैम्डा इज इक्वल टू पार्टिकल्स का भी वेवलेंथ हो सकता है, बट क्योंकि मास इनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लैम्डा इसलिए बहुत छोटा होता है, इग्नोर करने लायक होता है, तो नहीं देखते इसलिए हम, पता है यूजुअली। वेवलेंथ क्या हो गई जी, वेवलेंथ हो गई आपकी इज इक्वल्स टू एच, यानी कि 6.6 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव 34 अपॉन मास कितना, आधे किलो का, तो 1/2, तो 2 तो ऊपर ही कर दूँ मैं, और वेलोसिटी कितनी है जी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 100 हो गया ये 12 पॉइंट, नहीं 13.2 हो जाएगा, ये 13.2 इंटू 100 है, ऊपर गया 10 to the पावर नेगेटिव 36 हो जाएगा। इतनी छोटी वेवलेंथ भाई साहब, इतनी छोटी वेवलेंथ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इतनी छोटी वेवलेंथ है, ये बताओ क्या ही होगा अब इसका। डेब्रॉय फार्मूला के हिसाब से आपके पार्टिकल का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, उसकी वेवलेंथ बताओ, आओ देखते हैं। डेब्रॉय वेवलेंथ के हिसाब से, डेब्रॉय फार्मूला वगैरह के हिसाब से आपका ऐसा सीन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच, यानी कि 6.6 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव 34 अपॉन एम, मास है आपका 100 ग्राम या 10 to the पावर नेगेटिव 1, किलो में तो ऐसे ही लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 100 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड को कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 to the पावर नेगेटिव 2, तो 100 इधर और 10 to the पावर नेगेटिव 2 इधर, कैंसिल हो गया, 1 बन गया, तो इसे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब इसे मैं लिखूंगा ही नहीं, 1 हो गया ये ऊपर जाएगा सर जी, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव 33। ओके सर, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, हाँ वियर्ड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ओके तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर तो ये, 100 ग्राम भी है नीचे, मास इंटू वेलोसिटी भी है, यार होना तो यही चाहिए। ओ सेंटीमीटर में ही बताना है आंसर, तो ठीक है नीचे 100 ही रखो ना फिर, नीचे 100 ही रखो, नीचे 100 रखोगे तो ये हो जाएगा, और 10 to the पावर 10 है, ऊपर जाएगा 10 to the पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा आंसर, 10 to the पावर नेगेटिव 35, ऐसा भी नहीं है कुछ, अब क्या करें भाई, 100 ग्राम, भाई मास तो देखो नीचे करना ही पड़ेगा, मास तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, यार रुको एक सेकंड, एच के फॉर्मूला में देखो तुम्हारा आंसर किस में आएगा, मेरा आंसर जो ओरिजिनल आ रहा था, क्या आ रहा था, 6.6 इंटू 10 to the पावर नेगेटिव 33 आ रहा था, ये मीटर्स में आ रहा था, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 10 to the पावर 2 मल्टीप्लाई करके,
इंटू 10⁻², तो ये 31 हो गया, तो 31 होना चाहिए आंसर। ओह अच्छा, मेक सेंस। नीचे आप सेंटीमीटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपके ऊपर एच में मीटर आता है, ठीक है, शायद इस वजह से। और ग्राम वगैरह का भी शायद यही कुछ कुछ तो दिक्कत थी जो हम नहीं कर पा रहे थे। खैर आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। डेब्रॉय वेवलेंथ आपको दे रखी है पार्टिकल्स की इतनी, और उनकी वेलोसिटी दे रखी है इतनी। डेब्रॉय वेवलेंथ नहीं दे रखी है, सॉरी, उनका मास दे रखा था। तो वही सेम फार्मूला है भाई, सेम फार्मूला लगाओ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अपॉन आपका 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर्स है। ये 5 हो गया, -5 हो गया, ऊपर गया +5 हो गया, 10⁻⁻29 हो गया। आगे बढ़िए। वेवलेंथ दे रखी है 2 ऑर्बिट की इतनी और इतनी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको इलेक्ट्रॉन की। देखो तो इसका की कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी एनर्जी है, वो एनर्जी कैरी करता है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास वेवलेंथ है, और इन दोनों के बीच का लेन देन आपको पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट है ये। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/e का रूट का रूट 2m/e का रूट, h/2m/e का रूट। तुम्हें वेवलेंथ दे रखी है, तुम्हें बस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो वेवलेंथ दे रखी है मुझे, वेवलेंथ का रेशियो ये 3:5 है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा, रुक जाओ, मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मास तो सेम ही है। तो बचा ये λ1√E1 इज इक्वल्स टू λ2√E2। पता है कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो इसको लो, दोनों को वो करो, डिवाइड करो, इज इक्वल्स टू λ2 और E2/E1, देख लेना तुम्हारा यही आएगा। आई होप तुम यहाँ तक पहुँच गए। वैसे ये भी सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। खैर क्या चाहिए मुझे, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो E1/E2। लेकिन E1/E2 का जब मैं रेशियो निकालने जाऊँगा, ऊपर नीचे कर दो इसे अगर दिक्कत हो रही है तो, इसी इक्वेशन से अगर आपको आगे बढ़ना है तो। दिक्कत ये है इसमें कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा, इसका रूट है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करो, तो λ2/λ1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। λ1:2 का दे रखा है 3:5, 2:1 का होगा 5:3, उसका स्क्वायर 25:9। 25:9 is the should be the answer. I do not know if it's the answer or not. Question number 82. If energy of electron, energy of alpha, energy of proton represents kinetic energy of then they are moving with the same wavelength, then you have to tell me कि उनकी अच्छा ये उनके काइनेटिक एनर्जी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बाद में रिलेशनशिप बताओ अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है तो। हाँ फॉर्मूला देखते हैं। अगेन की कॉन्सेप्ट ये है आपका, की फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m/e। अब ये सेम है देखो, ये तो कांस्टेंट है ही है, तो ये तो सब में सेम होगा ही होगा, तो यहाँ तो कोई वरी नहीं है। लैम्डा भी एक्चुअली में दोनों हर जगह सेम है, तो अगर मैं लैम्डा को इधर ले आऊँ और ऊपर ले आऊँ 2m/e को, तो √2m/e हर जगह सेम होगा। 2m1e1 इज इक्वल्स टू 2m2e2 इज इक्वल्स टू 2m3e3, m3e3। yes I suppose it is correct, 2m3e3, 2m3e3। ओके, अब देखो ये तीनों के तीनों सेम होनी चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं नंबर्स के टाइम में, तो 1 × 12 होता है एक चीज़। आपको मान लो हर जगह ना 12 इक्वल करना है, तो 1 × 12 है, या तो मैं इसको 3:4 भी लिख सकता हूँ। अब इस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मुझे ये वाली चीज़ रिड्यूस करनी पड़ी। ये दोनों नॉर्मल नॉर्मल है, और मैं चाहूँ तो अगर फिर मैं इस चीज़ को अगर मैं बढ़ाता हूँ, 3 को मैं बढ़ाऊँगा तो मुझे ये कम करना पड़ेगा। 3 को मैंने बढ़ा के 6 कर दिया, तो 6 × 2 करना पड़ा मेरे को। बेसिकली मेरे ये सब बताने से इसका ये मतलब है घुमा फिरा के, कि अगर आपको दो मल्टीप्लिकेंट्स हैं, दोनों का सम बराबर करना है,
मान लो यार मास सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा? मास सबसे ज़्यादा बड़ा होता है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा बड़ा है अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। मास सबसे ज़्यादा बड़ा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, ताकि मल्टीप्लिकेशन में हर जगह इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम कहाँ कहाँ है? एक इस केस में और एक इस केस में। यहाँ पे तो दो अल्फा पार्टिकल हैं, तो इसी केस में सिर्फ, तो आंसर तो पक्का फोर्थ ही है। बाकी फिर भी मैं बता दूँ, तो उसी सेम लॉजिक से देखो कि एनर्जी सबसे कम किधर है, सॉरी एनर्जी सबसे कम बताई दी मैंने, हाँ। मास सबसे कम किधर है? मास सबसे ज़्यादा हल्का जहाँ पर भी होगा वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज़ लाइक समवॉट लाइक हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको आपके पास मास कम है ना, तो आपके पास वेलोसिटी आपको बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी, इक्वेट करना है तो आई गेस आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, एक सेकंड, यहाँ से ये क्या है बाय द वे? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने शायद, नहीं कहाँ से स्टार्ट किया था हमने क्वेश्चन? यहाँ से स्टार्ट किया था 74 से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग ने दिया था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पार्टिकल का मास दे रखा है 1 मिलीग्राम और वेलोसिटी दे रखी है इतनी, वेव लेंथ निकालनी है हमें। इफ़ यू गाइज जस्ट गिव मी, इफ़ यू कैन गाइज जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट्स। अच्छा रुको, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। पार्टिकल दे रखा है, उसका मास 1 मिलीग्राम है, वेलोसिटी 1 किलोमीटर है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे आपको मेन जगह यहाँ फंसोगे, यहाँ पे मिलीग्राम और किलोमीटर्स में है। इफ़ यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, पहले आप आंसर मीटर्स में निकाल लो, इनको मीटर में कन्वर्ट करके, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके मीटर में आंसर निकाल लो, एंड देन मूव ऑन टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलो आओ एक बार देख लेते हैं। 6.6 इंटू 10⁻⁻26 की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? -34, सॉरी। की कॉन्सेप्ट है आपका, आपको पता होना चाहिए कि de Broglie वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। क्योंकि मेरे सबसे यहाँ de Broglie वेवलेंथ निकालने की बात हो रही है, वेवलेंथ निकालने की बात हो रही है, बट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल को ही हम लोग de Broglie वेवलेंथ बोलते हैं। अपॉन अपॉन है आपका मास, मास है 1 मिलीग्राम यानी कि 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 10⁻³ पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक। इसको आप जब ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करोगे, -34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करोगे। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। थिंक अबाउट इट। ओके, आई हैव थॉट अबाउट इट, बात तो सही है मेरी। तो ये सिंपली आंसर हो गया 10⁻⁻30। और कुछ तो गड़बड़ हुई है, 10⁻⁻33 किलोमीटर में कन्वर्ट करो मीटर से इधर, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। मिलीग्राम 10⁻⁻33 तो होता है, हाँ। और 34 - 2 हो जाएगा। मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, बिल्कुल सही, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई? नाउ व्हाट टू डू? 31 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बट क्लोजेस्ट आंसर 31 ही है। 29 है। आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। -34 है। 1 मिलीग्राम कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो 10⁻⁻33 हो, -3 होता है, सही बात है। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ होता है, सही है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सही है, ये भी सही है, क्या दिक्कत है इसमें? आओ देखते हैं। लाओ, लेट्स सी भाई, लेट्स सी, लेट्स सी भाई। -31 ऑलरेडी -31 है, कैसे भाई? ओ ओके, किलोग्राम है तो 10⁻⁻33 है अपॉन और 10⁻³ है। क्या दिक्कत है यहाँ फिर? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यहाँ 10⁻⁻3 है, यहाँ पे 10⁻⁻3 है। इसको क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया इन लोगों ने? ओ ओ ओ ओ ओके, बहुत छोटा सा माइन्यूट एरर है। ग्राम को मैंने यहाँ पे ग्राम करा है, मिलीग्राम है ये, तो यहाँ पे 10⁻⁻3 एक और बार ही आएगा। इट्स अ वेरी क्लेवर एरर, बहुत ही क्लेवर एरर है। 10⁻⁻3 एक और बार आएगा, और वो जब जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा फिर फाइनली 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। ये 3 कैसे? ये मिलीग्राम का है। 1 ग्राम जो होता है ना, वो ऑलरेडी 10⁻⁻3 का होता है, तो 1 मिलीग्राम हुआ 10⁻⁻6 का।
ओके अंडरस्टैंडेबल। तो ये फिर आंसर नेगेटिव 30 आ रहा है, सॉरी नेगेटिव 30 आ रहा है, 29 आ रहा है, आ रहा होगा मेरे को कोई मत, अच्छा हाँ 29 ही तो आ रहा है। आई डोंट केयर, गिव मी अ फ्यू मिनट्स वेट। हेलो, तो वी हैव अ वेरी सडन सरप्राइज गेस्ट विद अस, सीमा जी इज हियर। हेलो सीमा, हाय। हेलो। हेलो। तो आप वीडियो में 35 मिनट बाद आ रही हैं, पता है ना आपको, 35-40 मिनट बाद आ रही हैं आपको, जस्ट सो यू नो, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। ओके। Does that make, I mean, does that changes anything about me? नॉट रियली नो। आई डोंट Okay, थिंक लोगों ने okay. ध्यान दिया भी होगा कि सीमा नहीं है वीडियो में। Exactly. My point. चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, जस्ट सो यू नो, ठीक है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द चैप्टर। एक नीट में एक चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है, या इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, आई डोंट रियली रिमेंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ओके Yes. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही हो। हाँ, दिख रही है। हम्म, तो क्वेश्चन ये है कि अनसर्टेनिटी दे रखी है पोजीशन में, इतनी दे रखी है। अब एक सेकंड, अनसर्टेनिटी बतानी है आपको, वेलोसिटी दे रखी है अप टू 0.11%। आपको वेलोसिटी दे रखी है एक्यूरेट अप टू 0.011% विल बी, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वुड यू लाइक टू एलैबोरेट, क्या लिखा हुआ है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनसर्टेनिटी देखनी है और आपको वेलोसिटी दे रखी है और आपको अनसर्टेनिटी बतानी है। चलो आओ पहले वैल्यूज पुट इन करते हैं। इसमें आपको क्या, आपको पता है इसका की कॉन्सेप्ट क्या मतलब है? जो भी वैल्यू हम निकालेंगे हम्म, वो एक्यूरेट होनी चाहिए कम से कम इतना परसेंट। ओके, वेलोसिटी एक्यूरेट अप टू 0.11%। चलो देखते हैं, पहले एक बार वैल्यूज पुट इन करके देखते हैं। क्या आपको या इसका की कॉन्सेप्ट पता है क्या आपको, ये कहाँ से आया क्वेश्चन? आई थिंक इसमें हेजनबर्ग प्रिंसिपल है ये। यस, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर दैट, सीमा जी? वही कुछ होता है, एच पता नहीं क्या, देखिए देखिए, ग्रेटर देन पता कोई नहीं बात नहीं, क्या। कोई बात नहीं, गंदा सा फॉर्मूला है, बस आप ये दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, नहीं डेल्टा एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं ये बस सीमा जी को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मोमेंटम। या तो आप फॉर्मूला वो, या तो आप पोजीशन अच्छे से बता लो, और या तो आप पोजीशन अच्छे से बता लो, या तो आप मोमेंटम अच्छे से बता लो, है ना? हम्म। ठीक है, तो ये जब उधर जाएगा तो नेचुरली यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। डू यू एग्री विद दैट? हम्म। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, एच बाई 4 पाई अच्छा। होता है, नॉट इक्वल्स टू, ये बिगर देन होता है एक्चुअली, ग्रेटर देन लेट, ग्रेटर देन इक्वल। या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन के, अभी हमें ये पता है, ये पता है, हमें ये निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। हम्म। तो वो हो जाएगा एच कितना है जी आपका, एच कितना होता है बताइए? 6.6 into 10 power minus 34। 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻34 होता है, थैंक यू। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई को मैं 3.14 लिख लेता हूँ, आई होप यू आर ओके विद दैट। मल्टीप्लाई बाय मास, कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का? 9 into 10 power minus 31। यस थैंक यू, गुड, वेरी गुड, क्या बात है। इनटू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? जो भी वैल्यू दे रखी है, 3 into 10 power 8 है ये, वेलोसिटी है 3 10 इंटू power टेन टू 4। द पावर 4 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 2। एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, है ना? तो इसको मैंने 10⁻⁴ ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा -31, पहले नंबर्स को इधर साइड में ले लेते हैं। 6.6/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर्स को ऊपर नीचे देख लेते हैं। 10⁻34 ऊपर है, ऊपर जाएगा, तो ये -3। तो ये 10⁻³ -3।
और -4 -7 हो जाएगा। 10⁻⁻7 हो जाएगा। थैंक यू। आइए इसको देखते हैं। ये लगभग ये हो जाएगा 4 3 12 के आसपास, तो ये 6 2 हो जाएगा, है ना। और ये 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 1/6 × 9 हो जाएगा। 6 9 से क्या होता है। अब 54। क्या हम, अब मुझे ये बताओ एक्यूरेट, ये तो अनसर्टेनिटी पता है मुझे, है ना। ये मुझे हाँ। अनसर्टेनिटी पता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता है। हम्म। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अब मुझे 0.11% तक एक्यूरेट चाहिए वो। इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसे 0.11% से मल्टीप्लाई कर दूँ। व्हाट डू यू थिंक। मे बी। या तो इसका 0.11% निकालूँ मैं, 0.011%, नॉट 11%, 0.011% निकालूँ मैं इसका। बट ये नंबर तो ऑलरेडी बहुत छोटा है। कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ करी है हमने यहाँ पे। नहीं सही तो लग रहा है ये। क्या करें, पॉज करें इस क्वेश्चन को, साइड में रखें। मल्टीप्लाई करके देख लो ना। मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई कर मतलब उसका मैं 0.11% निकालूं, उस अनसर्टेनिटी का मैं 0.011% निकालूं। व्हाट डू यू थिंक। हाँ, या मल्टीप्लाई कर दो। हाँ मतलब वही निकालने का मतलब तो ये होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो। हम्म। बट स्टिल ये मेन इशू ये आ रहा है कि ये नंबर बहुत छोटा है, समझ रही हैं आप। नंबर बहुत छोटा है ये। इतना छोटा नंबर आना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में इतना छोटा नंबर तो है ही नहीं। 10⁻�7 ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है यहाँ पे। अरे तो अगर उसको देखें, 0 पॉइंट जो भी परसेंटेज है, क्या है वो। 0.011%। तो इस छोटे तो इट नंबर का इज और भी लाइक 11/1000 है ना। लेकिन फिर उस छोटे नंबर का और भी छोटा नंबर आएगा ना, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। एक काम करते हैं, अभी इसको बैक बैक पेडल पे रखते हैं, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आके चल के बता देगा। अनसर्टेनिटी और इन पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की अनसर्टेनिटी इक्वल है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया कैसे होगा ये, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आपका है h/4 इज इक्वल्स टू लेके चल रहा हूँ मैं, या चलो इज इक्वल्स टू ना लेके दूसरा लेके चलता हूँ। आप हैं एक्स, हेलो। हाँ हाँ। कुछ आइडिया आगे क्या करना है, कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हो आपके पास। um, डेल्टा एक्स है, और आपको ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। बस मोमेंटम चाहिए ना। मुझे मोमेंटम चाहिए, सही बात है। और मैं मास के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ चाहूँ तो। एक काम करता हूँ ना, हम्म। रुको। अगर मैं मतलब मुझे मास चाहिए, रुको मुझे चाहिए क्या, मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो वो एम डेल्टा वी निकालना है मुझे, एम डेल्टा वी अगर अनसर्टेनिटी। दोनों साइड से मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दें फिर। उससे क्या होगा लेकिन, इनटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स है, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डेल्टा एक्स है। डेल्टा h/4 डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा वी के। ओ आई थिंक देखो, ऐसा है ना कि अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ डेल्टा वी से, हेलो, हम्म। आर यू फीलिंग स्लीपी। No. इट्स फाइन इफ़ यू आर, इट्स फाइन। ठीक है। अगर मैं डेल्टा एक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ डेल्टा वी से, तो ऐसा हो जाएगा एम डेल्टा वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू h/4 व्हाट डू यू थिंक। हाँ समझ में आ रही है आपको ये बात। हाँ। फिर मैं एम एम से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, और एम से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ। आई होप इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
तो ये हो जाएगा m डेल्टा v का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर हो मैं गया। भी यही कह रही थी। तो आप मोमेंटम से मल्टीप्लाई करने को कह रहे थे ना, h m/4 पाई, तो इसका रूट निकाल दो। व्हाट डू यू थिंक? हम्म, ठीक है, h m/4 पाई, h सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ये भी हो सकता है, हाँ फर्स्ट है। चलिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। एक्चुअली आपने जब मोमेंटम बोला तो आई गेस आप मास बोलना चाह रही थी, मुझे लगा कि मोमेंटम से मल्टीप्लाई करके क्या ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ रीड अहेड द क्वेश्चन एंड प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 1.1 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा है उसकी वेलोसिटी 0.05 है। तो अगर मास ऑफ पार्टिकल बी 5 गुना ज्यादा है पार्टिकल ए से, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? ओके, प्लीज़ एक्सप्लेन। वेलोसिटी दी है दोनों की, मास दिया हुआ है, हमें वेवलेंथ में रेशियो बताना है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, बात सही है आपकी, दो अलग अलग पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है और दोनों का मास भी अलग अलग है। आपको बताना है, हमें बताना है कि दोनों की de Broglie वेवलेंथ कैसे डिफर करेगी। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला। यहाँ की फॉर्मूला है, की कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। h लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m इंटू वी। यस, ओके। इफ़ यू वॉन्ट टू स्लीप यू कैन गो टू स्लीप, बस बता देना आप, ओके, नो वरीज। de Broglie वेवलेंथ की वो बतानी है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी वुड बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 v2। तो m2 अपॉन m1 कितना है, मास कितना है इसका, पार्टिकल ऑफ b इज 5 टाइम्स, तो 5m1 अपॉन m1, और फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय v2। दूसरा वाले की वेलोसिटी है 0.05 अपॉन 0.1, ओके। सीमा, आर यू देयर? बताइए, आगे बताइए, क्या करूँ मैं? m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी कैलकुलेशन बच गई। कि ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा आपका ये 2.5। और 2.5 को मैं 5:2 भी लिख सकता हूँ। क्यों मैं लिख रहा हूँ 5:2? क्योंकि ऐसा एक मैंने ऑप्शन देखा था। आई होप दिस इज़ क्लियर, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। de Broglie वेवलेंथ है मास m, 100 गुना ज़्यादा है वेलोसिटी के, ठीक है। तो उसकी मास de Broglie वेवलेंथ निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ मास m और प्लैंक कांस्टेंट h, ओके। जैसा कि मैंने बताया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m इंटू वी, ठीक है। और यहाँ दे रखा है मास ऑफ m इज 100 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। मास ऑफ m इज, वेट व्हाट, 100 टाइम ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का 100 गुना, अच्छा, ये अजीब बात लग रही है मुझे बहुत। वेवलेंथ ऑफ मास m इज 100 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। इफ de Broglie wavelength is 100 times its velocity, अच्छा, then its value in term of its mass m and Planck constant h is। बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी, क्या मतलब है इसका? de Broglie wavelength एक मास है m 100। de Broglie wavelength 100 वेलोसिटी के बराबर है क्या? क्या है मतलब इसका? हाँ ठीक है, ओके, बस वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ अगर वी की जगह 100 लैम्डा लिख दूँ, 100 इंटू लैम्डा लिख दूँ, और लैम्डा फिर उधर जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा आपका h v की बाय, जगह हाँ, 100 इंटू लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा बाय 100 आएगा। यस, गुड पॉइंट, सॉरी। एक्चुअली ये लैम्डा बाय 100 आएगा। सीमा जी पॉइंटेड इट करेक्टली। सीमा जी नौटंकी कर रही है, सीमा जी को नींद नहीं आ रही। सीमा जी इज़ वेरी 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 अटेंटिव राइट नाउ।
तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 100 ऊपर जाएगा, इसका रूट करेंगे तो ये 10 बाहर आ जाएगा, 10 एच बाय एम के बराबर हो जाएगा। गुड गुड सीमा, थर्ड ऑप्शन है। गलतियां पकड़ने की आदत हो गई है। वो अलग बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात। ओके ओके, नहीं फर्क पड़ा है, तभी तभी आई सेड, हाँ ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और मोमेंटम दोनों बराबर है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताइए। चलिए आप बताइए कैसे होगा ये। क्या क्वेश्चन? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही इक्वल हैं, मुझे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताइए। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों को इक्वल कर दो। अरे ये भी तो निकाला है क्वेश्चन यार, क्या है ये? नहीं, उसमें सेम अनसर्टेनिटी क्वेश्चन दोबारा और इन पूछे। पोजीशन एंड वेलोसिटी इक्वल था, ठीक है, यहाँ अलग है। हाँ बताइए तो फिर से बताइए वैसे ही बताइए है। बताइए, आप और आगे बताइए कैसे होगा पहला फॉर्मूला। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इंटू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी, एम डेल्टा वी। एम हाँ वही डेल्टा डेल्टा वी पी इज इक्वल्स टू एच बाई टू 4 पाई। एच बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू तो नहीं होगा, बट ठीक है, इज इक्वल्स टू लिखूँ या ये गंदा वाला साइन लिखूँ, एक ही बात है मेरे लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बतानी है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगी, अगर मैं एम को नीचे ले जाऊँ, एच बाय, या रुक जाओ इसको मैं एक काम करता हूँ, नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम, और ये एच बाय 4 पाई तो है ही, 1/4 पाई लिख देता हूँ मैं, आई होप कोई दिक्कत ना हो। आज सीमा जी क्लास में आई और बच्चों को लगा कि ये टीचर हैं, एक बच्चे ने कहा था, बच्चों को नहीं एक बच्चे को लगा था, तो ऊपर भी डेल्टा वी से इसी बात पे ऊपर भी डेल्टा वी से मल्टीप्लाई, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? ऊपर भी डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी डेल्टा वी से आर मल्टीप्लाई यू करते सेइंग दैट आई लुक एट? हैं। यू लुक व्हाट? आर यू सेइंग दैट आई लुक एट? यू लुक एजुकेटेड, दैट्स व्हाट आई मेंट एक्चुअली। नो, यस दैट्स व्हाट आई आई नो मेंट। व्हाट यू। I did not say you look like a old person. You don't look like a old person. You look educated, professional, qualified person. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, थोड़ा एडअप नहीं कर रहा, ये एडअप क्यों नहीं कर रहा ये, अनसर्टेनिटी इन आई वेलोसिटी थिंक बतानी आई थिंक दोनों साइड से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। है, तो वही तो किया है मैंने। अरे तो वेलोसिटी को अभी क्या किया है ये? सही तो है, क्या दिक्कत है, कुछ हाँ गलत तो किया है अरे लेकिन क्या कर ऊपर दिया। ऊपर कर मल्टीप्लाई सबसे पहले वाले स्टेप में। अरे बाबा, ऊपर भी करूँगा अगर मैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पहले वाले सो स्टेप एक में यहाँ पे काम मल्टीप्लाई कर। करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो एक ही बात है ना, वो तो बात तो एक ही हुई। अरे डेल्टा वी यहाँ पर भी और डेल्टा वी यहाँ पर भी। तो एक काम कर, हम्म, सो जा। बोलो बॉस। रोकना मत, मजाक कर रही हूँ। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी इज डे बे 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 बे, ओके ओके ठीक है, ओके, और डेल्टा एक्स जो है वो बराबर है आपका एम डेल्टा वी के ही है, तो ये एम डेल्टा वी का स्क्वायर, एम डेल्टा वी का जो स्क्वायर है वो एच बाय 4 पाई से बड़ा है या उसके इक्वल है। मैं अगर एम स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम स्क्वायर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना था एक्चुअली, हमें हम लोग गलत रास्ते पे गलत ट्रैक पे चल गए थे, लास्ट वाले क्वेश्चन के चलते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखा देखा करते करते, तो और नीचे यहाँ एम स्क्वायर भी आ जाएगा, इसको रूट में डालेंगे, डेल्टा वी हो जाएगा आपका, ये क्योंकि एम स्क्वायर है रूट के बाहर ही आ जाएगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट के बाहर आ जाएगा, 1/m, और यहाँ रूट में यहाँ पे 2 आ जाएगा इनफैक्ट, और यहाँ रूट में डेल्टा एच रह जाएगा, बस h/4 पर रह जाएगा, सॉरी
1/2m और h/4π। आई थिंक फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। डेब्रॉय वेवलेंथ दे रखी है 1 किलो के मास, अच्छा नहीं बतानी है, दे नहीं रखी, बतानी है। उसकी एनर्जी दे रखी है 0.5 जूल्स। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ये की कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ डेब्रॉय की एसोसिएटेड होती है एनर्जी के साथ। मतलब देखो, किसी चीज़ में वेवलेंथ है तो उसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी है, E इक्वल टू एच एफ। और इस पर्टिकुलर केस में जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हम बात करते हैं एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। जूल्स में लिया जाता है इस एनर्जी को। इज इक्वल्स टू, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। ये सारा चैप्टर डुअल नेचर की तरह क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स लग रही है यहाँ पे, इसी वजह से। यहाँ डूडले चैप्टर है। यहाँ मॉडर्न फिजिक्स के लेंस से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की कोशिश करी है। 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू मास। 1 किलो का है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। एनर्जी है आपकी ½ किलो की, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इसका रूट है, रूट से मुझे कोई मतलब है नहीं, रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 6.6 आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी अनसर्टेनिटी दे रखी है वेलोसिटी की डेल्टा वी, और आपको अनसर्टेनिटी दे रखी है पोजीशन की डेल्टा एक्स, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन कैसे निकाली जाएगी? इसका की कॉन्सेप्ट है थर्ड हाइजेनबर्ग। ऑप्शन। हाँ, इसका की कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको बस फॉर्मूला यूज़ करना है और ये आना चाहिए। देखते हैं ये आया है कि नहीं। यही आया है, वेरी गुड सीमा जी। सीमा जी इज़ वेरी अटेंटिव, थैंक यू बताने के लिए। वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन की दे रखी है डेब्रॉय वेवलेंथ की इतनी, अच्छा नहीं, वेवलेंथ दे रखी है और आपको वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की। पर्टिकुलर केस है इलेक्ट्रॉन का। डेब्रॉय वेवलेंथ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम इंटू वी। ओके, मुझे बताना है यहाँ पे वेलोसिटी। मुझे क्या क्या पता है? मुझे पता है एच की वैल्यू, ठीक है। मुझे पता है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता है, याद है, पता पता नहीं है, याद है। पता तो अलग चीज़ होती है, याद अलग चीज़ होती है। 6.6 मुझे पता है क्योंकि मुझे वो याद है, इंटू 10⁻⁻34 ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। लैम्डा है आपका 10⁻2 नैनोमीटर। तो 10⁻2 नैनो कितना होता है सीमा जी? 10⁻⁹ 10⁻�9 होता है। 10⁻�9 नहीं होता है, ये पी ऐसे है, गलती ऐसी छोटी एक ही बात होती है। सही बात है, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे ही सीमा जी को खिलसा के हम लोग उनसे सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, उनको सोने नहीं देंगे आज। 10⁻⁻31। ओके, तो यहाँ पे 6.6 अपॉन 9.1 है, ये सीमा बताएंगी। इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हम लोग ज़ीरो देख लेते हैं। तो ये -9 है, ये -31 है, ऊपर गए -40 हो गया, +40 हो गया सॉरी। और ये 10⁻2 है, तो 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻-2 था नीचे, सॉरी +2 था, ऊपर हो गया तो -2 हो गया। ये 36 मान लो इसे, इसे हटाओ यहाँ से। ये हो गया 2/3 0.72। 0.72 है ये अकॉर्डिंग टू हर। आई डोंट ट्रस्ट हर, बट ठीक है। 10⁻6 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा यहाँ पर। 10⁻+ का 4 है, ये ध्यान रखना। 72, अच्छा सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो हमने मीटर में कन्वर्ट, ये मीटर में निकला है हमारा, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है ना। ये 1 सेकंड होल्ड अप, क्या क्या निकाल रहा हूँ मैं तब से। हाँ सही तो है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है, इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 2 जीरो लगाने चाहिए। तो मुझे 1 2 जीरो आगे कर दो। अरे मतलब 10⁻2 हो जाएगा। 7.2 into हाँ 10⁻5। 7.2 इंटू 10⁻5 होना अब अकॉर्डिंग टू हर। देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। ऐसा है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 पार्टिकल दे रखे हैं हमें, दोनों ही मोशन में हैं। वेवलेंथ बताओ पार्टिकल ए की इतनी दे रखी है। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 2 बताओ जब उसका मोमेंटम हाफ है। की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? आपको पता होना चाहिए पार्टिकल जब जाते हैं तो उनके पास मोमेंटम होता है और उनके पास साथ ही साथ वेवलेंथ भी होती है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ठीक है, तो
ऐसा है कि लैम्डा एम वी को मैं वो लिख लेता हूँ, P1 लिख लेता हूँ। लैम्डा P1 इज इक्वल टू लैम्डा टू P2। मुझे क्या निकालना है, मेरे को बेसिकली वेवलेंथ निकालना है पार्टिकल बी का। तो लैम्डा टू हो गया आपका, लैम्डा 1। लैम्डा 1 मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, लैम्डा 1 P1/P2, P1/P2, P1/P2 दे रखा है मुझे। और मोमेंटम सेकंड पार्टिकल का आधा है, तो P2 इज इक्वल्स टू P1/2, P1/2। तो बेसिकली जो लैम्डा है वो हो जाएगा 2 × λ1। λ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × λ1। तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 × 10⁻⁸, जिसको 10⁻⁷ भी बोल सकता हूँ मैं आम भाषा में। चलिए सीमा जी, आर यू अवेक? नंबर ऑफ वेव्स बतानी है जो एक इलेक्ट्रॉन बताएगा एक ऑर्बिट में मूव करते हुए, जिसका मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3 है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझसे पूछना है। सही बात है, और आइडिया मुझे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया। देखो अभी तक हम लोग, सही बताऊं तो इस चैप्टर में हम लोगों ने, मतलब इस वीडियो में, इस चैप्टर में नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक हमने जो हुए हैं वो HUP के ऊपर हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर है, और डे ब्रॉय वेवलेंथ के ऊपर है। ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, लास्ट वीडियोस में भी हमने यही 2 टॉपिक कवर किए हैं मोरलेस, और 3-4 और टॉपिक कवर किए हैं, राइडरबर्ग प्रिंसिपल वगैरह जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह कवर किया है। अब ये थोड़ा नया टॉपिक आ रहा है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं है, एक बार NCERT से देख लेता है। मुझे क्या क्या नहीं पता एक बार ये बता दो। वेव क्या होती है मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ वेव कैसे निकालता है मुझे ये भी नहीं पता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है मुझे ये नहीं पता, और वो क्या सिग्निफाई करता है मुझे ये भी नहीं पता। NCERT खोलो, देखते हैं। सीधा छोड़ देते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पे, फिर एंड में देखेंगे। देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। पहले मुझे छोड़ा था कौन सा वाला छोड़ा है हमने? आई डोंट थिंक ये बहुत लंबा होगा। 0.011 वाला। 0.011 वाला, अच्छा हाँ। बट वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था ना, वो तो पुराने कॉन्सेप्ट पे ही एक नया ट्विस्ट था। तो इस पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। आई विल इग्नोर दैट। चलिए, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो मुझे समझ में आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, वो आपको बेसिकली शेल बताता है। शेल जैसा होता नहीं एक्चुअली में कुछ, पता नहीं, इस सेंटेंस का मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं क्या बोल गया हूँ, मुझे मत पूछना मेरे से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आते हैं एटम के। देखो ऐसा है ना कि एटॉमिक लेवल पे ये आपकी, कहाँ से आया? हाँ, ये क्यों आ रहा है बीच में? क्या आ रहा है बीच में? स्क्रीन दिख रही है क्या? ये क्वांटम मैके टॉपिक क्यों आया? ये क्वांटम मैकेनिकल नंबर का पार्ट है एक्चुअली। मैग्नेटिक नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पार्ट है। ओके, हम्म। तो उसके लिए हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। हाँ, छोटा सा है ओके, क्वांटम मैकेनिक्स, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। ये तो बेटा है। हाँ, इतना बड़ा भी नहीं है, बट ओके। सीधा इसी पे आ बड़ी जाता है। चीजों को छोटे मैंने किया। सीधा इसी पे आ जाता है एक्चुअली। देखो मैं बताता हूँ, बात ऐसी है। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, इसका ज़रूरत ही क्या थी। मैं ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा बात नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जेन्युइन बात बताऊँ तुम्हें एकदम, क्वांटम मॉडल जो होता है ना वो लोगों को नहीं समझ में आता। पीपल जस्ट कैलकुलेट, दे शट अप एंड कैलकुलेट, बिकॉज आर माइंड आर नॉट कॉम्प्रिहेंडेड इनफ, नॉट कॉम्प्रिहेंड, आवर माइंड्स आर नॉट मेड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते दो चीज़ों को एक साथ। या तो आप यहाँ हो, या तो आप यहाँ नहीं हो, और या किस तो आप, बेवकूफ से बनाए? ओके, आई वुडंट कॉल देम बेवकूफ़, बट ठीक है, ओके। तो ये हमारा दिमाग जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए है, कि मैं बॉल फेंकूंगा तो वो सामने सामने जाएगी और उधर गिर जाएगी। और क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है ऐसा बचपन से, ह्यूमैनिटी के बचपन से, इसलिए हमारा दिमाग न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से चलता है।
क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी अलग है, थोड़ी समझ से बाहर होती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बना नहीं है। खैर। तो यहाँ पे गाइस ये बंदा आपके दिमाग की बेइज्जती कर रहा है, बोल रहा है आपका दिमाग बना नहीं है, देख हमारा लो दिमाग, क्या हमारा करना है। हमारा ठीक है, एज ह्यूमंस। आपका बोला इसने अभी। तो वो मैं इज्जत से बोल रहा था, ठीक है। वट एवर, अनसब्सक्राइब कर दो। अरे नहीं, एक सेकंड, मेरा चैनल है, वेट होल्ड अप, सीमा वाला चैनल अनसब्सक्राइब कर दो इफ़ यू हैव सब्सक्राइब। खैर, जो भी है, तो आपका जो कर तो दिया था वैसे, आज जिसने भी अनसब्सक्राइब किया था उसको मेरी बहुत दुआ लगी, आज नहीं कल किया था। जो जिसने भी भी किया था। जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, जो जैसा भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप लोगों ने बीजीएमआई खेला है, नहीं खेला। अगर आप लोगों ने खेला है तो, बाकी के लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं इन्हें क्यों लगता है कि सब इन्हीं से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलो। होंगी सैंडोज में रिसेप्शनिस्ट होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओके, सब आते जाते आपसे बात कर रहे हैं। मैं सैंडोज में हूँ, आप सीपी फंडास में हैं। सी ओ, संडास में रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ मैं, वो मेट्रो में जॉब है मेरी, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, प्लीज़ स्टॉप बुलिंग मी। सुलभ कॉम्प्लेक्स का मैं लीडर हूँ। खैर। गाइस ने वो मेट्रो में जॉब कर करके एक एक रुपया जोड़ के मैकबुक खरीदा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हो। शर्म कर लो। वट एवर, आई डोंट केयर। खैर, तो जैसे बीजीएमआई नो में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है तो इधर है, तो उधर है, तो मेरे पीछे है तो रश कर दो, तो ये कर दो, स्नाइपर वो फलाना ठिकाना, आई डोंट केयर। वैसे ही ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम चार चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी इंसान के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं चार चीज़ों की: हाइट, वेट, जेंडर, और क्या रह गया, हाइट, वेट, जेंडर और जेंडर की बात मत करना, ठीक है। ओके, हाइट, वेट, और नोज़, छोटी बड़ी कितनी नोज़ है आपकी, और प्रेजेंस मैं ऑफ बोलूँ कुछ अब? नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सब इन चीज़ों के बारे में आप हिसाब लगा सकते हो। और क्या बोलते हैं, वैसे ही चार नंबर होते हैं, तो ऐसे चार नंबर इलेक्ट्रॉन में है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तो तीन ही हुए, एक और होता है यार, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बस तीन नंबर होते हैं क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। होते होंगे यार, बस तीन नंबर होते हैं यार, मेरे से मत पूछो यार, मुझे इतना अच्छा नहीं आता है मैथ। स्पिन भी होता है एक, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर भी होता होगा। होता तो है, बात तो वो जो सही कह रही है, बात तो वो सही कह रही है वैसे जिसकी भी। वैल्यू प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ होती है, पर इसका इतना कोई खास मतलब नहीं होता है हाँ, वो एक्चुअली बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या किस नीचे की डायरेक्शन साइड में घूम रहा है। स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे। वो क्या बोलते हैं उसको, कुलदीप यादव। ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर क्या है ये? बहुत सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हैं एटम में, और इन ऑर्बिटल्स को आप अलग अलग तरीके से ओरिएंट, मतलब अलग अलग तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। छोटे ऑर्बिटल के साथ, अगर ऑर्बिटल हैं छोटे स्मॉल के, छोटे स्मॉल कह रहा हूँ, छोटे साइज़ के, तो वहाँ पे ना, और छोटे साइज़ का ऑर्बिटल होने का मतलब है, ऑर्बिटल क्या था आपका, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। छोटा हुआ तो आपको, यानी कि उस छोटे से एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे ही शेप वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और ये भी फलाना ठिकाना, जो भी है। तीन नंबर लेते हैं हम। अब तीन नंबर कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो आपको 1 2 3, ये बेसिकली आपको शेल बताता है, ठीक है, कि किस शेल में है। मैं शेल को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नॉट ब्रैकेट में, क्या बोलते हैं ना, एयर कोट्स में। एयर कोट्स में नहीं है तो मैंने लिख दिया, तो कोट्स हुए हैं, कोटेशन में लिख देता हूँ। शेल जैसा एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो वो साइज़ बताता है आपको ऑर्बिटल का, और बहुत ज़्यादा हद तक एनर्जी भी पता चल जाएगी आपको। छोटे की कम एनर्जी होगी आई गेस। और छोटे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल का एनर्जी और साइज सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। आइडेंटिफाइज द शेल, जैसे ये रहा, ठीक है। जैसे जैसे एन बढ़ता चला जाएगा आपका ऑर्बिटल बढ़ता चला जाएगा, और होल्ड अप, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स, अच्छा, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स बढ़ते चले जाएंगे। ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल कैसे बढ़ते हैं मुझे नहीं पता। एन स्क्वायर से आपको मिलेंगे कितने सारे ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ओके, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन कार सिंगल शेल ऑफ एन एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास एक शेल है, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास दो शेल है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो।
साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, हाँ सही बात है, ऑर्बिटल जितना बड़ा आपका नंबर n उतना बड़ा ऑर्बिटल। अलग वर्ड्स में लोकेट, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूर चलते चले जाएंगे, ऑर्बिटल जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे शेल बढ़ता चला जाएगा। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे और बड़ा है, ये और भी ज़्यादा बड़ा है, तो ये n बढ़ता चला जा रहा है आपका यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो ये। आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी अ लिटिल बोरिंग हो सकता है, बट कोई बात नहीं, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, आपका एंगुलर मोमेंटम बताता है वो। सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी। थ्री डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल की। वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव एन वैल्यूज रेंजिंग, देखो मान लो आपका क्वांटम नंबर 2 है, तो आपके पास कितने कितने हो सकते हैं क्वांटम नंबर, आपके पास मान लो 0 है, सॉरी एन इक्वल्स टू 2 है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 - 1, यानी कि सिर्फ एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। ये आया कहाँ से और इसका क्या मतलब है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। कोई मुझे अगर बता दे कमेंट सेक्शन में तो मज़ा आ जाएगा। सीमा जी, डू यू नो? क्या? जैसे n इज इक्वल्स टू 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, इसका जो एंगुलर मोमेंटम वाला नंबर होता है जो भी बोलते हैं उसको, वो 2 - 1 या n - 1 होगा। क्या मतलब है इसका, मुझे कभी समझ में नहीं आया। सब शेल होता है ना एजीमुथल। हाँ लेकिन क्या मतलब हुआ इसका, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्यों बोलते हैं इसको, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कभी। हाँ, अरे खैर, मुझे समझ आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपके पास शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल डिसाइड करता है आपका एजीमुथल नंबर। ओके, मुझे समझ में नहीं आया, जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास एक भी सब शेल नहीं रहेगा क्या, है बताओ मुझे। एल यस, इक्वल्स टू ट्रू। 0 लिखा हुआ है, देर इज ओनली वन सब शेल विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू एल इक्वल टू 0, बट है सब शेल है जी वहाँ पे। ज़ीरो भी कोई सब शेल है अपेरेंटली, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका बोला ना, मैग्नेटिक, जिसने भी ये बनाया उसका दिमाग खराब है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन देता है वो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, और डिफाइंड बाय द एल वैल्यू 2l+1 आपको वो मिलेंगी यहाँ पे। तो मुझे कोई इसका मतलब समझाए, ठीक है, कोई मुझे इसका मतलब समझाए। इसे मैं डाउट में डाल देता हूँ, मतलब मैं इसे अपने डाउट, मैं इसे डाउट में नहीं डाल रहा इस टॉपिक को, मैं इसे गैसलाइट करके इसे डाउट में नहीं डाल रहा। वो तो इंसानों के साथ अनहोनी। ओके, क्वांटम नंबर्स नॉट मैकेनिकल नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, कोई बात नहीं, बट अब हमें जब समझ में आ ही गया है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है तो उसके पास वेव्स कितनी होगी, 3 × 6 + 1, 3। आई डोंट नो उसकी वेव्स होती क्या, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। वेव्स क्या होती हैं, ब्लेस यू, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, देखो ज़रा मैं सर्च करके। मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा वो क्या, 0। जीरो ऑप्शन में नहीं है शायद, नहीं ऑप्शन में नहीं है। 0 से आगे जो भी ऑप्शन में वही इसका आंसर है। एक्चुअली सारे ऑप्शन नहीं जीरो से आ गए ना। नहीं, जो सबसे आगे है 0 से वही इसका आंसर है। अच्छा, वेव फंक्शन तो दे रखा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई विल गो विद, लेट्स गो विद 3। 5, 4 है एक्चुअली, बीच में आया ना आपकी ना मेरी, बीच में, ये मेरा डाउट में रहेगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो कोई मुझे बता दे, इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। विच हैव द सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स एज द d इलेक्ट्रॉन्स इफ Fe2 पॉजिटिव, क्या समझा नहीं मैं। ए, मतलब जितने Fe2+ में D में अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स अच्छा होते हैं अच्छा, ना, हाँ हाँ हाँ। उतने ही किसके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं। मतलब जैसे हम्म Fe2+ की D में, हम्म मतलब S इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे ना किसी में। हम्म 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 नहीं, है सही है, ना? नहीं नहीं सही बात है, हाँ। एक या तो एक होंगे या तो दो होंगे। तो 1:2
आयरन आयरन का नंबर कितना हाँ होता है जी? आयरन का नंबर कितना होता है? आयरन इज 26। 26। आयरन कोबाल्ट निकर 26 होता है ना, तो अभी देख लेते हैं। तो 1s2, 2s2, एक सेकेंड, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d कितना ही है? 6। 6 हो गया, 3d6। ठीक है। 2 पॉजिटिव, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए कि यहाँ से गए? यहाँ से गए कि यहाँ से गए? 2 इलेक्ट्रॉन Fe2 डी पॉजिटिव से। से तो जाएंगे। यार तो तब तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन तो किसी के भी एस में हो ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब ऐसे ही जाएंगे। हाँ उसकी एनर्जी। हाँ तब भी 4 ऐसे जाएंगे अगर ना। एस से जाएंगे तब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। अरे कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ है। आओ देखते हैं, आइए देखते हैं। आयरन की एक बार वो देख लेते हैं। 3d6 4s2, ये तो सही है, सही लिखा है। जाएंगे तो वैसे 4s2 से, इतना मैं श्योर हूँ। अरे यार कहाँ हाँ। लिखा था यार हमने? कहाँ गया वो? ये है क्या? नहीं ये नहीं है। नहीं इसके आगे था। ये रहा, ये रहा, ये रहा। कोने में, हाँ ये है। थैंक यू। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d6 बच गए, विच हैव द सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स एज द d इलेक्ट्रॉन्स। सारे टोटल एस इलेक्ट्रॉन, की हाँ मैं बात भी ये कर रहे बोलने हैं। वाला था, मैं भी बोलने वाला था। तो यानी कि हमारे पास कुछ कुछ ऐसा हो, अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3s तक तो होना ही चाहिए। 1s2, 2s2 और हम्म, 3s2, तब 6 हो जाएंगे। हम्म, तो 3s2 किसका होगा यहाँ पे? आई गेस सोडियम। सोडियम का तो नहीं होगा, सोडियम तो बहुत छोटा है। फोस्फोरस का हो जाएगा, देखूँ क्या? करो। 1s2, फास्फोरस का कितना होता है? 15, 2s2, 3p 6, 3s2, सही है ये? 2p6 आएगा, टू अरे पी हाँ सिक्स सॉरी सॉरी आएगा। सॉरी, 2p6, 3s2, 3p 3, है ना? 1, हाँ 2, 3। व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही है। क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है ना। हम्म, थैंक यू, आपका दिमाग बढ़िया चला कि आपने कहा कि सारे के सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। इट्स अ गुड पॉइंट। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वांटम नंबर होता है आपका वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी क्वांटम एन। नंबर, एन, यानी कि प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल। क्या बात है, मतलब आपकी नींद उड़ गई ना पढ़ाई करते करते। मुझे याद था ये। मैं बोला ना, मैं गलतियां पकड़ लेती हूँ। सही बात। टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो आपका ज़ीरो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है आपका? एजीमुथल। हाँ। और आपका मैग्नेटिक भी ज़ीरो हो मैग्नेटिक। सकता है। सही है, और ये ये तो स्पिन। ठीक है। स्पिन तो स्पिन वाली वैल्यूज तो सारी सही है। सारी सही हैं। कुछ स्पिन बट तो आपका नेगेटिव, नेगेटिव हाफ होता है इधर और पॉजिटिव हाफ होता है ऊपर। अब ये वाला देखते हैं, मेरे सबसे आंसर थर्ड है, बट ये वाला देखते हैं एक बारी। क्या क्या थर्ड पढ़ने के वाला लिए? क्यों है? मेरे को कैसा लग रहा है, थर्ड वाला देखते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। अब देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं अपनी ऑडियंस को, यूजुअली मैं ऐसे क्वेश्चंस करता नहीं हूँ जो कि मुझे समझ में नहीं आते, बट यहाँ एक्सेप्शन है क्योंकि मुझे पता नहीं है। और अभी मैं वीडियो रोकना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे पता है अभी वीडियो यहाँ रोक दी ये चीज़ सर्च करने के लिए तो हंगामा हो जाएगा और वीडियो फिर कल ही बनेगी, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम बैक टुमारो विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। चलिए कोई बात नहीं, इधर आते हैं। और क्या कह रहा था मैं, क्या करते हैं? हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका 3 है तो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0, 1, वही क्यों? 2। तो ये 1 तो एप्लीकेबल है, ठीक है। और आपका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा, स्पिन को छोड़ देना, वो तो सब में सॉरी वो सॉरी है। सॉरी सॉरी, तो क्या मैग्नेटिक का मैग्नेटिक बता। क्वांट, मैग्नेटिक नंबर की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं आपकी? अरे माइनस, एक्चुअली ये हो जाएंगी, ये शायद हो जाती हैं -3 से +3 तक, ऐसा कुछ होता है क्या? एक बार देखते हैं।
हाँ याद की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा आपका हाँ माइनस से लेके 2l+1। माइनस एल से लेके एल तक, यानी कि जो दूसरा वाला नंबर निकाला था वो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यानी कि -3, -2, -1, माइनस, अरे एल ज़ीरो, से लेके, वो तो एन है। 1। -3 कैसे होगा? ओके, एल एन एन क्या है फिर, ये है क्या, एल क्या है, ये है क्या? हाँ एल ये है, वो तो एन है। तो 3n माइनस, है, 0 1 2 l है। अरे तू सीधे ऑप्शन में देख लेना, लिख के रहा है। मैं बता रहा हूँ ना कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। -1 0 1 2। हाँ तो ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, तो ये भी ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम -2 नहीं हो सकता। -2 नहीं हो सकता। थर्ड वाले ऑप्शन में देखना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं आ रहा था वहाँ पे -2। थर्ड वाले ऑप्शन में -2 नहीं हो सकता पक्का क्या? हो तो सकता है, क्या दिक्कत है? एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक बार जस्ट मेरे को फिर से देखने दो। एल हो गया आपका, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या देखना है मेरे को? 2l+1 सकता है 0 से लेकर, मतलब 1 0 1 2 3, तो हो जाएगा -3 -2 नहीं, -0 हो सकता है। मेरे को तो सारे से लगता है स्पिन क्वांटम नंबर से पक्का कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक थर्ड में ये दिक्कत है कि मैग्नेटिक और स्पिन दोनों ही माइनस में ऐसा है क्या? नेगेटिव है। ऐसा होता है? ऐसे पता नहीं, पता नहीं। हम्म 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 हम्म, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसे हम अभी के लिए थर्ड कर दें। करना है, करना है, करना है। नहीं करेंगे ज़रूर, बट क्या करें? नॉट थोड़ी अच्छी। एप्लीकेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, थर्ड कर देते हैं। सेकंड है एक्चुअली में। क्यों? आई डू नॉट नो। सॉल्यूशन देखना है इसका फिर। देखेंगे, देखते हैं कुछ, एक बार खुद लगा के देखें। azimuthal is equals to, ओ अच्छा नहीं ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है, 3, तो 0 1 2 हो सकता है यहाँ पे। और एल की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एल तक, ओके, आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ डी अगर एन जी 6 रख रहा हूँ, L0 M0, देयरफॉर ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी इज़ नॉट एप्लीकेबल। इनका भी वही है, आओ देखते हैं एक बार। 0 to n-, ठीक है। 0 to, इसका वैल्यू कहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके n-, और m का वैल्यू होता है -L to 0। अगर हमने n का वैल्यू पॉसिबल है 3 है तो l का वैल्यू और 2, लेकिन जब अगर आपके पास l का वैल्यू जब 1 होगा तो m का वैल्यू जो है नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, -2। क्यों? अपेरेंटली इसकी वैल्यू के ऊपर ये भी डिपेंड कर, ओ हेलो। हम्म। एक्चुअली में ऐसा है ना कि एल अगर 1 है, मान लो आपका एजीमुथल नंबर 1 है अगर, क्योंकि एल की तो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, एल इज़ नॉट जस्ट इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे मान लो या 3, तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, आर यू लिसनिंग? हाँ। हाँ तो अब आपके पास जो एल की वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो है 0 1 एंड 2। जब आप एल की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो आपकी जो ये वाली वैल्यू है, इसको क्या बोलते थे मैं भूल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो इज इक्वल्स टू -1 0 और 1 है, ये तीन वो बात वैल्यूज हैं। नहीं।
हाँ 3 नहीं आ सकती फिर। हाँ नहीं, -2 नहीं आ सकती, 3 तो आ सकती है, हाँ -2 नहीं आ वही सकती। -2। ठीक है, ये गलती कर रहे थे हम लोग। ओके, ओके। चलिए मूविंग ऑन। पैरामैग्नेटिक मोमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है? आपको पता है पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यस, जहाँ पे एक ना एक अनपेयर्ड आ जाए, तो आप मुझे दोनों की वो बताओ, कन्फिग्रेशन बताओ, ठीक है? नंबर क्या होता है कॉपर का? कॉपर का 20। बोलो बोलो। एक सेकेंड। 23 नहीं, पता नहीं यार, 26 से पहले होता है। नहीं, मेरे 20 से 29 होता है मेरे हिसाब से। आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, हाँ कॉपर जिंक 29 होता है। हम्म, तो 3D9 होना चाहिए। बट आपको आपको पता है कॉपर के बारे में एक खास कन्फिग्रेशन, कॉपर की कन्फिग्रेशन में एक बड़ी हाँ पता है। क्या है, बताना एक बारी मेरे को। 3s में चले जाता है। ध्यान से देखो, डायग्राम देखो और ध्यान से बताओ यहाँ क्या हो सकता है। डायग्राम कह रहा हूँ, कन्फिग्रेशन देखो। इज इट विजिबल? यस। अब आप बताइए, कोशिश करिए बताने की। कुछ तो होता है इसमें, देखो तो। इतना मेरे को पता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ सकती है नहीं आ सकती? सोचो, सोच के बताइए। 4s1 3d10 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, 4s1 और 3D10 हो जाएगा। यहाँ पे 4s1 हो जाएगा और यहाँ 3D10 हो जाएगा, ठीक है? तो कॉपर में जहाँ जहाँ अगर मैं देखूँ, मतलब +2 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, है ना? हम्म। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। तो पैरामैग्नेटिक जहाँ जहाँ Cu2+ है वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, है ना? हम्म। व्हाट डू यू थिंक? सही बात है। अब आप मुझे ये दूसरा वाला बताओ, मैं भूल गया कि ये होता क्या है। टाइटेनियम। टाइटेनियम होता है, अच्छा। तो टाइटेनियम का वो क्या होता है, नंबर क्या होता है, मुझे नहीं पता। पता नहीं, ये वैनिलियम के नीचे आता है शायद, पता नहीं, देख टाइटेनियम लो प्रायोरिटी में देख लो। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम होता है शायद 23। देखूं क्या? 21। देखो ना। टाइटेनियम 21 हो सकता है। 21 नहीं होता। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। टाइटेनियम 22 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। टाइटेनियम देखते हैं हम लोग, कहाँ कर रहे थे हम लोग काम। अरे यार, भूल गया मैं। मैं कहाँ ढूंढूं? नीचे। इसके नीचे। नीचे और नीचे, यही है। ओके, तो मुझे एक बारी वो कर दो, डिक्टेट। 22 है ना, 1s2 2s2 2p6 हम्म, यस। 2p6 फिर आएगा 3s2 ठीक है, फिर आएगा 3s2 4 3p6 ठीक है, फिर आएगा 4s2 ठीक है। 3d यहाँ और तक आपके दूसरा 20 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक। हाँ 2 3 चलिए, अब मुझे बताइए टाइटेनियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे वो बनने के लिए? कौन कौन सी कन्फिग्रेशन टाइटेनियम की ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी, कौन कौन सी? कौन सा टाइटेनियम का कौन सा आयन है? टाइटेनियम का अब खुद वैसे देख के बता सकते हैं। +3 है एक, तो 3 लूज करेगा तो हो जाएगा, काम हो जाएगा इसका। +3 लूज, 3 लूज करता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना?
हाँ 4s से लूज करेगा ना। हाँ, 2 4s से लूज़ करेगा और एक यहाँ से लूज़ कर देगा, तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आई गेस ये सही है, ये तो बन सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है। हाँ लेकिन मेरा एक छोटा सा डाउट है, हाँ। यहाँ पे लिखा है सेम पैरामैग्नेटिक मोमेंट। सेम मतलब क्या हो गया? दोनों पैरामैग्नेटिक तो हैं, लेकिन क्या दोनों के पास सेम पैरामैग्नेटिक मोमेंट है? ये मेरा डाउट है। मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दोनों दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हो सकता है, कुड भी। हाउ इट चलो इज एक नॉट बार पॉसिबल। उस लॉजिक से देख लेते हैं। लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर में फर्क है। दोनों इलेक्ट्रॉन यूज भी कर रहे हैं। ऐसा सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो इनमें से एक भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सारे सारे अलग अलग है। नहीं आएगा फिर तो मैं आई डोंट नो व्हाट इज सेम पैरामैग्नेटिक, आई डोंट थिंक। चलो ठीक है, बट मुझे समझ में नहीं आया व्हाट डू यू मीन बाय सेम पैरामैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कोई मुझे बस ये बता दे। चलिए आगे बढ़े। शुड वी मूव अहेड? सॉल्यूशन करना है। यस। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 26 है, उसके एम शेल में, व्हाट एम शेल इन इट्स m+3, एम शेल कौन सा होता है? व्हाट इज एम शेल? KLM हाँ, KLM, अच्छा ओके KLM, ओके। पहले एक बार बना के देख लेते हैं। वन और एस टू आउटर मोस्ट सेल होगा ये। 1s2 2s2 2p6 आयरन की तो बात हो रही है। 3s2, हाँ 3p6 4s2 एंड 3d6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे मेरे पास जो n है वो है n=4 है, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 4 है, और L हमारा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 0 1 1 2 3 2 3। तो ये होता है ना LMN, 2 की बात कर रहे हैं, है ना? तो बट ये है क्या? आई डोंट थिंक सो, कुछ गलत लग रहा है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। नहीं, ये तो SPD होता है, ये नहीं है। KLMN क्या होता है? अच्छा शेल होता है। M हो गया थर्ड शेल, सॉरी थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। पहले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे यहाँ से, बताओ? 2 4s से निकलेंगे और एक 3d6 से। तो ये 3d5 हो जाएगा और 4s हट जाएगा, है ना? व्हाट डू यू थिंक? हम्म हम्म। तो अब हमें कहा गया है कि n=m से निकालो, और m होता है कौन सा वाला शेल होता है? थर्ड वाला ही होगा। के एल के 0 होता है, KL M, अरे यार ये L नहीं है, रुक जा एक्चुअली रुको। n की जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4, KLMN। M शेल की बात करें तो थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सीमा जी, प्लीज काउंट। 6 2 8 8 5 13। 13 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये गलत हुआ तो सीमा जी बताइए, गलत हुआ तो क्या गलत करेंगे? नहीं होगा, ठीक है सीमा जी। सही है। चलिए ठीक है, सही तो है, वो तो मुझे भी पता है, मैंने जो किया है सही तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम बताइए एक इलेक्ट्रॉन का जिसके मैग्नेटिक नंबर्स हैं -1 0 और +1। डैम, ओके। आई गेस इसमें एक नया फॉर्मूला यूज़ होगा शायद। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग सीमा? मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या अरे बोलूं। मैं बताऊँ, रुको 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 रुको। एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है NH/2 पे। हम्म, अगर हम n निकाल लें कैसे तैसे, है ना? हाँ। देखो अब मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -1 0 और +1, है ना? तो L क्या हुआ यहाँ पे हमारा? 1 1 हुआ। N क्या हुआ हमारा यहाँ पे? 2 2 हुआ। तो ये h/π हो जाएगा। वाह
आज का फाइनल क्वेश्चन है, सीमा जी करेंगी ये, अगर ये नहीं हुआ तो 5 और करेंगे। बताइए। तो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एक्स ये है, तो इसमें एलिमेंट क्या है? 4 शेल है, एल 0 है, एम भी 0 है, एस 1/2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। एन इज इक्वल्स टू 4 है, एल इक्वल 0 है। अच्छा, एल इक्वल 0 का मतलब आपको पता है? एल इक्वल 0, 0 कौन सा सब शेल से वो करता है? एस। हाँ, तो 4s वैलेंस मतलब उसके वैलेंस शेल में 4s। और मतलब इतना, इतने से बहुत है ना, इतना तो बहुत है शायद। बताना क्या है? 4s। हाँ मतलब जिस कोई भी ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका सबसे, सॉरी, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला शेल है वो 4s है। अब इसमें तो 4s वही आएगा इसमें, क्या आएगा? ये सोडियम नहीं आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम टाइटेनियम और स्कैंडियम दोनों डी उससे है ना। नहीं आएंगे, डी आएगा, के आएगा, पोटेशियम आएगा। पोटेशियम होता है 19, 4s1 होता है उसमें। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2। 3s2, 3p6, 4s1। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। पक्का? ये हो गया, ये 10 हो गए, ये हो गए 6 19 2 होते हैं 8, उसमें। हाँ 4s1। तो पोटेशियम होगा। गुड, वेरी गुड। एक्यूरेसी, वुड यू लाइक टू चेक कर एक्यूरेसी? अच्छी हो गई है आपकी एक्यूरेसी। हमारी 79%, दैट्स नॉट दैट बैड। हम देखते हैं हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कितनी रही है। अच्छा ओके ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे। खैर, आज की वीडियो हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, बस एक इंस्टॉलमेंट और बची है, इसमें 28 क्वेश्चन और है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा चल रहा है। सीमा, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? मजा आ गया गाइस। हाँ, गुड वो नाइट। तो आवाज़ से पता चल ही रहा है। खैर, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। लीव अस सम फीडबैक, बात करो, सब्सक्राइबर हाईलाइट वाली बात मत भूलना। और कुछ एलिमेंट, वो कुछ फीडबैक वगैरह दे के जाओ। डिस्कॉर्ड पे दे दो, ईमेल कर दो मेरे को, या सीमा को कर दो, सीमा का भी ईमेल होगा। और देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सेकेंड ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सीमा जी, थैंक यू टू सीमा जी फॉर बीइंग इन दिस वीडियो एंड फॉर द love and support you have given to us. बाय। Bye bye. Good night. Bye bye. Bye.